जरा सोचिए, एक ऐसा अदृश्य अंगरक्षक है जो हमारी हर सांस और हर निवाले के साथ शरीर की रक्षा करता है। आज हम उसी खामोश सिपाही इम्यूनोग्लोबुलिन ए यानी IgA की कहानी जानने वाले हैं। कभी ये ख्याल आया है कि दिन भर में हम कितने अनगिनत कीटाणुओं के संपर्क में आते हैं, लेकिन फिर भी अक्सर बीमार नहीं पड़ते? हमारी नाक, हमारा मुंह और हमारी आंतें, ये सब तो भारी दुनिया के लिए एक तरह से खुले दरवाजे हैं, है ना? तो फिर ये सुरक्षित कैसे रहते हैं? असल में इसका राज हमारे शरीर की एक बहुत ही चालाक रक्षा प्रणाली में छिपा है। तो चलिए इसी रक्षा प्रणाली की पहली दीवार को जरा करीब से देखते हैं। ये वो मोर्चा है जहां शरीर और बाहरी खतरों का सबसे पहला आमना सामना होता है। इस सुरक्षा कवच को कहते हैं म्यूकोसल इम्यूनिटी। इसे हमारे इम्यून सिस्टम की एक स्पेशल फोर्स समझिए। इसका काम क्या है? ये शरीर की उन सभी गीली और नम सतहों की पहरेदारी करती है जो सीधे बाहरी दुनिया के कांटेक्ट में आती हैं, जैसे हमारी नाक के अंदर का हिस्सा, हमारे फेफड़े और यहाँ तक कि पूरा का पूरा पाचन तंत्र। तो सवाल ये है कि इस स्पेशल फोर्स का कमांडर कौन है? तो मिलिए हमारे आज के हीरो से, इम्यूनोग्लोबुलिन ए, जिसे हम चलिए आसानी के लिए IgA कहेंगे। IgA हमारे शरीर के लगभग हर तरल पदार्थ में मौजूद है, हमारी लार में, आंसुओं में और यहाँ तक कि माँ के दूध में भी। ये सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एंटीबॉडी है। ये बिल्कुल एक सख्त बाउंसर की तरह है जो शरीर के दरवाजे पर खड़ा होकर ये तय करता है कि किसे अंदर आने देना है और किसे बाहर का रास्ता दिखाना है। और देखिए, यहाँ से बात और भी दिलचस्प हो जाती है। IgA के ना दो अलग अलग रूप हैं। एक है सीरम IgA, ये अकेला ही हमारे खून में गश्त लगाता है, और दूसरा जो ज्यादा शक्तिशाली रूप है वो है स्रावी IgA। इसने दो IgA मॉलिक्यूल्स एक साथ जुड़े होते हैं। यही हमारी असली फ्रंटलाइन फोर्स है जो हमारे शरीर के तरल पदार्थों में तैनात रहती है। बात यहीं खत्म नहीं होती। IgA की दो सब कैटेगरीज भी हैं, IgA1 और IgA2। अब इसे ऐसे समझिए कि IgA1 की जो गर्दन है यानी उसका हिंज रीजन, वो लंबी और लचीली होती है। खून में काम करने के लिए ये बढ़िया है, लेकिन कुछ बैक्टीरिया इसे आसानी से काट सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ IgA2 की गर्दन छोटी और बहुत मजबूत होती है, जो इसे बाहरी स्रावों में बैक्टीरिया के हमलों से बचाती है ना? कुदरत की कमाल की इंजीनियरिंग। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये शक्तिशाली गार्ड आखिर बनता कहाँ है और अपनी ड्यूटी की जगह तक पहुंचता कैसे है? चलिए इसके इस रोमांचक सफर पर एक नजर डालते हैं। IgA को बनाने वाली जो फैक्ट्रीज हैं वो हैं प्लाज्मा कोशिकाएं, और हमारा शरीर इन्हें बहुत चालाकी से ठीक वहीं तैनात करता है जहां दुश्मन के आने का खतरा सबसे ज्यादा होता है, जैसे कि हमारी आंतों, टॉन्सिल्स और लार ग्रंथियों की सतह के ठीक नीचे। मतलब सप्लाई लाइन एकदम छोटी और असरदार। और इसे तैनात करने का तरीका तो सुनिए, किसी जासूसी फिल्म जैसा है। प्लाज्मा सेल एक IgA का जोड़ा बनाती है। ये जोड़ा एक खास पासवर्ड यानी रिसेप्टर का इस्तेमाल करके सतह की कोशिका में एंट्री लेता है। फिर कोशिका इसे एक गुप्त सुरंग से दूसरी तरफ भेजती है और बाहर निकलते समय इसे एक बुलेट प्रूफ जैकेट भी पहना देती है, जिसे स्त्रावी घटक कहते हैं। यही जैकेट IgA को बाहर के कठोर माहौल में एकदम सुरक्षित रखती है। तो ठीक है, अब हमारा ये गार्ड अपनी पोस्ट पर पहुंच तो गया है, लेकिन ये असल में काम कैसे करता है? चलिए देखते हैं कि ये एक्शन में कैसा दिखता है। देखिए, IgA एक मल्टीटास्किंग सुपर हीरो है। इसका पहला काम, ये कीटाणुओं पर एक नॉन स्टिक कोटिंग लगा देता है जिससे वो हमारी कोशिकाओं से चिपक ही नहीं पाते। दूसरा काम, ये वायरस और बैक्टीरिया के जहर को बेअसर कर देता है। तीसरा, ये हमलावरों को बलगम के जाल में फंसा लेता है जहां से उन्हें आसानी से बाहर निकाल दिया जाता है। और शायद सबसे जरूरी काम, ये माँ के दूध के जरिए नवजात शिशु के लिए पहला सुरक्षा कवच बनता है, जब तक कि बच्चे का अपना इम्यून सिस्टम लड़ने के लिए तैयार ना हो जाए। और IgA की सबसे बड़ी खूबी क्या है जानते हैं? ये अपना काम बहुत शांति से करता है। ये शरीर के अलार्म सिस्टम यानी कॉम्प्लीमेंट पाथवे को एक्टिवेट नहीं करता। इससे होता क्या है? बेवजह की सूजन और जलन नहीं होती। ये बिना सूजन के सुरक्षा का सबसे बेहतरीन उदाहरण है, जो हमारी नाजुक अंदरूनी सतहों को नुकसान से बचाता है। लेकिन तब क्या होता है जब ये सुरक्षा कवच कमजोर पड़ जाए? चलिए अब ये देखते हैं कि IgA की गड़बड़ी से हमारी सेहत पर क्या असर पड़ सकता है। ये जानकर शायद थोड़ी हैरानी हो कि IgA की कमी इंसानों में पाई जाने वाली सबसे आम जन्मजात इम्यूनिटी की समस्या है,
जी हाँ, सबसे आम। इससे ही पता चलता है कि ये कितना जरूरी है और इसका संतुलन कितना नाजुक है। जब भी आईजीए का संतुलन बिगड़ता है तो मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। जैसे अगर इसकी कमी हो जाए तो बार बार सांस और पेट के इन्फेक्शन का सामना करना पड़ सकता है। वहीं दूसरी तरफ सीलिएक रोग जैसी ऑटोइम्यून बीमारियों में शरीर गलती से अपने ही खिलाफ आईजीए एंटीबॉडी बनाने लगता है और इनका बढ़ा हुआ स्तर बीमारी का पता लगाने में मदद करता है। इतना ही नहीं, लिवर की गंभीर बीमारियों में भी आईजीए का लेवल अक्सर बढ़ा हुआ ही पाया जाता है। तो कुल मिलाकर कहें तो आईजीए हमारे शरीर का वो गुमनाम हीरो है जो बिना कोई शोर मचाए हमारे सबसे व्यस्त एंट्री पॉइंट्स की दिन रात रक्षा करता है। यही वो गार्ड है जो ये सुनिश्चित करता है कि हमारे शरीर के अंदर शांति और सेहत का माहौल बना रहे। ये सब हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि हमारे शरीर में और कितने ऐसे छिपे हुए रक्षक हैं जो चुपचाप हमारी हिफाजत में लगे हुए हैं। विज्ञान का अगला पन्ना हमें किस नए हीरो से मिलवाएगा? भविष्य में होने वाली इन खोजों का इंतजार वाकई बहुत रोमांचक है।